नमस्कार, मैं हूं मनीष अली। आप देख रहे हैं समाचार बुंदेलखंड। हम इस टाइम है जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। पच्चरगढ़ के जो प्रधान आए हैं उनकी समस्या के बारे में बात करते हैं। क्या समस्या लेके आए थे, क्या शिकायत करिए। प्रधान जी बताइए क्या समस्या थी। जी नमस्कार सर, मैं राजीव कुमार, ग्राम प्रधान पच्चरगढ़। सर हमारी समस्या थी सर, हमारे गांव का जो विद्यालय है जिसमें एक कार्यरत प्रधानाध्यापिका श्रीमती जागृति पाठक, जो हमारे स्कूल में बहुत अनियमितताएं फैला रही हैं। इन्होंने सबसे पहले 2,40,000 रुपये जो MDM का हमारा संयुक्त खाता होता है उससे इन्होंने 4 बार में 35-40 ऐसे करके इन्होंने निकासी की। कभी भी इनसे अगर पासबुक मांगता हूं तो ये देने के लिए तैयार नहीं होती हैं, आपको क्या करना है। और महिला होने के नाते बहुत गंभीर आरोपों की धमकी देती हैं, हम फंसा देंगे, आपको केस में फंसा देंगे अगर ज़्यादा आपने कुछ सवाल जवाब किया। किसी तरह से मैंने खाता लेकर के जानकारी की तो उसमें 2,40,000 रुपये का, जिसकी मैंने सूचना जिलाधिकारी महोदय को और वैसे शिक्षा अधिकारी को और खंड शिक्षा अधिकारी को भी दी थी, जिससे रुष्ट होकर के ये एक तो ये सबसे ज़्यादा भेदभाव करती हैं, जात पात का, छुआछूत का बहुत भेदभाव करती हैं हमारे स्कूल में। और चूँकि मैं SC से हूँ तो ये इनसे कहा गया कि जैसे रसोइयाँ हैं तो आप मानक के अनुसार करिए, SC की भी करिए, तो ये कहती हैं कि हम SC की करेंगे तो उससे बोल देना प्रधान जी कि वो बस ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें खाना आना में, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़, ये इनके जो पति हस्बैंड हैं राकेश पाठक, आए दिन शराब पी कर के पूरे टाइम हमारे क्लासों में बैठते हैं, स्कूल में बैठते हैं, जिससे हमारे बच्चों पर पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। इनसे अगर कहो कि भाई आप मैडम को छोड़ कर के आप स्कूल से थोड़ा दूर बैठें तो ये गाली गलौज पर उतर आते हैं और गुंडागिर्दी करते हैं यहाँ पर हमारे स्कूल में, और मुझे अपमानित करते हैं। जब ग्राम प्रधान के प्रति ये लोग इतना जो है भेदभाव करते हैं तो बच्चों के प्रति कभी ना मेनू से खाना बनाते हैं। कोई भी अगर इनसे सवाल गांव का नागरिक करता है, यहाँ तक कि मैं भी अगर पूछता हूँ कभी, तो ये जो है महिला होने के नाते कि हम तुम्हें झूठे आरोप में फंसा देंगे हम और छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। यहाँ तक कि अभी सर 26 जनवरी को झंडारोहण जो हुआ था सर, तो नूतन शुक्ला सहायक अध्यापक हैं उसी स्कूल में, उन्होंने मुझे बुलाया कि चलिए प्रधान जी स्कूल में झंडारोहण हो रहा है। तो सर मैं गया तो वहाँ पर मैं खड़ा रहा, लेकिन इन लोगों की जो प्रधानाध्यापक हैं, इनके हस्बैंड हैं, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप बैठिए, मैं ऐसे ही खड़ा रहा। और झंडारोहण मुझे ना बुला करके, वहीं मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है, मैं आपको दे दूँगा, मुझे ना बुला करके एक गांव के एक आम नागरिक से इन्होंने झंडारोहण वहाँ पर भी मेरा अपमान कराया। एक दिन सर मैं स्कूल में चला गया तो नूतन शुक्ला ने मुझसे कहा कि प्रधान जी चाय पी के जाइए। मैंने कहा नहीं पीना मुझे, मैं चाय नहीं पीता। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती की तो मैंने चाय पी ली। मेरा कप जो है, जैसे ही मैं बाहर निकला तो इनकी रसोइयों के द्वारा मेरा कप तोड़ दिया गया, गाली गलौज भी की गई, जिसके बच्चे भी गवाह हैं, आप जाकर के बच्चों से पूछ सकते हैं, मेरा वो कप भी तोड़ दिया गया। तो सर बताइए कि अगर एक ग्राम, मेरा भी कोई एक पद है, संवैधानिक पद मुझे भी मिला हुआ है, तो इस तरीके से अगर ये करती हैं कि अब ग्राम प्रधान के से इतना छुआछूत मानती हैं, तो सर कहाँ तक ये जायज़ रहेगा कि बच्चों से नहीं करती होंगी। प्रतिदिन तो मैं जाता नहीं हूँ, जब कभी चला जाता हूँ तो सर मेरी यही मांग है सर प्रशासन से कि ऐसे शिक्षक जो इन्होंने हमारे स्कूल को अखाड़ा बना रखा है सर, शिक्षा का मंदिर को अखाड़ा बना हुआ है। इनके जो हस्बैंड हैं सर, यहाँ बहुत ज़्यादा राजनीति करते हैं, नशे में आते हैं, प्रतिदिन नशे में आते हैं ये, जब भी आते हैं। और इनका टाइम कभी भी मैं हो सकता है झूठ कह दूं, आप मेरे गांव में आकर के देखिए, आप मेरे गांव में जाइए सर। मैं मीडिया आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप कभी भी किसी भी समय मेरे गांव में आइए, किसी मेरे गांव वालों से पूछिए, ये कभी भी 12 और 1 बजे के पहले कभी भी आज तक स्कूल में नहीं आई। इसकी कई बार मैंने शिकायत भी की है। वो मेरा कप तोड़ा गया था, इसकी मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित सूचना भी थी, जिसका मैं प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ। मैंने शिकायत भी की थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना उन रसोइयों को हटाया गया है, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। ऐसे टीचरों के खिलाफ मैं सख्त से सख्त जांच करके, ईमानदारी से जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ उसमें।
तो ये थे ग्राम प्रधान जिन्होंने कई प्रधान अध्यापक पे आरोप लगाए हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे ग्राम जो प्रधान अध्यापक हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झांसी से समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीष अली।